बिहार गांव में एक वर्मा नाम का जमींदार रहता था। वो बहुत ही अमीर था। उसे स्पोर्ट्स कार का बहुत ही शौक था, इसलिए वो अक्सर कार रेस में जाया करता था। वह गरीब लोगों के लिए दान धर्म करते करते देखते ही देखते सारे पैसे खत्म हो गए। जमींदार वर्मा का पोता राजेश जब तक बड़ा हुआ तब तक सारे पैसे खत्म हो चुके थे। अंत में राजेश के पास बचा था तो बस दादाजी की जंग लगी पुरानी विंटेज स्पोर्ट्स कार और वो जमींदार का पैलेस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। एक दिन राजेश अपने पैलेस के बाहर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी एक गांव वाला रुका और बोला, छोटे मालिक जमींदार जी, हमारे किले के रंग तो बहुत फीके पड़ गए हैं। आपके दादाजी के समय में इस पैलेस का रंग मैं ही करता था। क्या कल से काम शुरू करो? राजेश, अभी किले को रंग के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये देखो, बची है तो यह पुरानी खटारी कार और यह सिलन भरी पुरानी कोठी। रंगों की बात बाद में देखेंगे। तुम अपने काम पर कहीं जा रहे थे ना, तुम जाओ। इतना कहकर जमींदार आगे निकल पड़ा। इतने में दो और गांव वाले वहां पर आए। पहला व्यक्ति, छोटे जमींदार जी, आपको काफी समय से जानता हूँ। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। आप अपनी कार के लिए मुझे ड्राइवर रख लीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। दूसरा व्यक्ति, जमींदार जी, भोजन का बहुत कष्ट है। आपके कोठी की देखरेख के लिए मुझे काम पर रख लीजिए, मैं बहुत वफादारी से काम करूंगा। राजेश, मेरे पास ऐसी कोई नौकरियां नहीं है, कार भी काम नहीं कर रही है। जरूरत हुई तो मैं खुद बुलाऊंगा, अभी के लिए आप लोग जाइए। उसने बहुत विनम्रता से कहा। राजेश सोचना शुरू करता है, कुछ तो भी करके पैसे कमाना होगा। ये सब लोग छोटे जमींदार ये करो, छोटे जमींदार वो करो कहकर मेरे पास से ही पैसे खर्च करवाना चाहते हैं। कुछ न कुछ काम करके पैसे कमाना शुरू करना होगा। यह सोचते हुए उसने अपने पुराने जमाने का डब्बा फोन निकाल कर और अपने दोस्त को फोन करने ही वाला था तो उसका दोस्त सुरेश टहलता हुआ वहां पर आ गया। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, सुरेश एक कार मैकेनिक भी था। सुरेश राजेश के साथ खड़ा हो गया। फिर सुरेश ने कहा, अरे छोटे जमींदार जी, सड़क पर आ गए क्या आप? राजेश, अरे यार, मेरे दादाजी के दादाजी ने ये सोचे बिना कौन अपना है कौन पराया है, दान धर्म किए, और अब मेरे पास एक पैसा न सोना। जो भी मुझे मिलता है ना, कहता है हमारे पुराने किले को रंग करवा दो, कार ठीक करवा लो, यह खर्च करो, वो खर्च करो। और पैसा खर्च करने के लिए होने भी चाहिए ना। ऊपर से कुछ लोग काम मांग रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ड्राइवर की नौकरी चाहिए। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मैं जमींदार भी नहीं रहा, एक आम आदमी हूँ। सूरज, अरे तुझे तरह तरह का खाना बनाना आता है ना, एक अच्छा रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। राजेश, अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी पैसा चाहिए ना यार। सुरेश, एक काम करते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी पुरानी विंटेज कार है ना, उस कार को ठीक करके उसे किचन में बदल देंगे। राजेश, अरे वाह, बहुत अच्छा विचार है, और वो भी तुम्हारे हाथ का ही काम है ना, जल्दी काम शुरू करो। राजेश और सुरेश दोनों मिलकर एक बैलगाड़ी लाए। कार को उसे बांध दिया और सुरेश के गैराज में लेकर गए। सुरेश ने जल्दी ही कार को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया, नया पेंट किया और उसे विंटेज कार किचन में बदल दिया। राजेश ने अपनी विंटेज कार में बारबेक्यू करना शुरू किया। उसी गांव में दो दोस्त उनके घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। एक दोस्त, चिकन कबाब की महक कितनी अच्छी है, हमारे गांव में किसी ने 5 स्टार होटल खोला है क्या? दूसरा दोस्त, अरे तुझे पता है क्या, कल छोटे जमींदार ने अपनी पुरानी विंटेज स्पोर्ट्स कार को किचन में बदल दिया है, शायद उसी में चिकन कबाब बन रहा है, आज ही शुरू हुआ है। पहला दोस्त, तो तुरंत कबाब खाना ही पड़ेगा, चल जल्दी चलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए राजेश की विंटेज कार GTA चिकन कबाब बारबेक्यू सेंटर के पास पहुंचे। पहला दोस्त, अरे वाह वाह, क्या महक है, क्या महक है, चिकन की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, मुझे जल्दी से चिकन कबाब की एक प्लेट दे दो। दूसरा दोस्त, अरे छोटे जमींदार, मुझे एक प्लेट में बारबेक्यू किया हुआ चिकन कबाब दीजिए। सूरज, हमें भी छोटे जमींदार क्या, विंटेज कार GTA बारबेक्यू चिकन वाला कहकर बुलाओ। पहला दोस्त, तुम कुछ भी बुलाओ यार, पहले मुझे मेरी प्लेट में कबाब दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। राजेश ने दोनों को चिकन कबाब दिया। उत्सुकता से उन दोनों ने बारबेक्यू चिकन खाना शुरू कर दिया। पहला दोस्त, अरे ये चिकन कितने टेस्टी है, 5 स्टार होटल जाने पर भी ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। सूरज, और क्या सोच रहा है, हमारे छोटे जमींदार के हाथ से बने चिकन कबाब का मतलब? हाँ भाई, जिंदगी में हर किसी को एक बार तो ये चिकन खाना ही चाहिए, स्वर्ग दिख रहा है भाई।
उस दिन धंधा काफी अच्छा हुआ। राजेश को काफी पैसा आया। सूरज, पैसे कमाने की तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। दूसरे दिन शाम को विंटेज कार चिकन कबाब बारबेक्यू बनना शुरू हुआ। बहुत से लोग आकर चिकन कबाब खा रहे थे। इतने में वहां पर एक बड़ी विदेशी कार आकर रुकी। उसमें से अच्छे कपड़े पहने एक आदमी उतरा। वो राजेश के पास आया। महेश, इस रास्ते से जा रहा था, आपके चिकन कबाब की महक बहुत अच्छी लगी तो यहाँ पर रुक गया। मेरा नाम महेश है। राजेश, अरे लीजिए चिकन कबाब खाने के लिए, और आपको पानी चाहिए क्या? महेश, अरे नहीं नहीं, मैं काम से निकला था और जल्दबाजी में घर पर पर्स भूल आया हूँ। राजेश, पहले आप चिकन कबाब टेस्ट कीजिए, पैसे की बात बाद में करेंगे। सूरज, पहले आप खाइए सर, हमारे बंदे के हाथ के चिकन कबाब खाने के लिए किस्मत चाहिए। महेश ने चिकन खाना शुरू किया। महेश, इस बारबेक्यू में बने चिकन कबाब बहुत ही स्वादिष्ट है। सूरज, हमारे बंदे के हाथ से जो भी पकवान बनते हैं वो उतने ही टेस्टी होते हैं, ऐसे वैसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया बनता है। महेश, इस आसपास में कोई पुराने जमाने का जमींदार का पैलेस है क्या? राजेश, किस लिए पूछ रहे हो सर आप? महेश, मैं फिल्म के लिए लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, अभी भी उस पुराने जमाने के जमींदार के पैलेस के लिए ढूंढ रहा हूँ। इस तरफ आया हूँ, जितना किराया चाहिए उतने देने के लिए तैयार हूँ। सूरज, अरे आप चिंता मत कीजिए, ये हमारे राजेश बाबू यही वो जमींदार है, वक्त की मार है इसलिए कबाब बेच रहे हैं। आप चाहे तो शूटिंग के लिए हमारा पैलेस इस्तेमाल कर सकते हैं। महेश, अरे बहुत बढ़िया, क्या अपन एक बार जाकर जमींदार का पैलेस देख कर आए? राजेश, ये व्यापार खत्म करके हम पैलेस ही जाएंगे। आज आप हमारे अतिथि हैं, हमारे साथ ही रहिए। उस दिन व्यापार खत्म होने के बाद राजेश, महेश और सुरेश मिलकर जमींदार के पैलेस गए। वो पैलेस देखकर महेश बोला, महेश, इस पैलेस के अंदर की मेज, कुर्सियां और फर्नीचर बहुत अच्छा है। बाहर की तरफ अगर रंग भी करवा दिया जाए तो दीवारें सुंदर दिखेगी। राजेश, इतने बड़े पैलेस को रंग करवाना मतलब बहुत खर्चा होगा, वो अभी मेरे बस की बात नहीं है। महेश, आप हमें एक अच्छा पैलेस दिखा रहे हैं, यही काफी है। मुझे इसके लिए जो पेंटिंग चाहिए वो सब हम शूटिंग के समय पर खुद करवा लेंगे। ये लीजिए एडवांस। महेश ने कुछ पैसे एडवांस की तौर पर राजेश को दे दिए। महेश, शूटिंग के समय में कम से कम 100 लोग के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर सब आप ही को तैयार करके देना होगा। बीच बीच में स्नैक्स, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और फलों का जूस आपको ही सप्लाई करना होगा। इसके लिए जिस दिन के पैसे उसी दिन दे देंगे। उसके बाद महेश अपनी कार से वहां से चला गया। उसके अगले दिन से शूटिंग शुरू हो गई। सबको चाहिए था सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर, बीच बीच में स्नैक्स और फलों का जूस। ये सब राजेश ने अपनी रिस्टोर हुई विंटेज कार किचन से सप्लाई किया। वह खाना खाकर फिल्म शूटिंग के लिए आए लोगों को राजेश ने बनाए सो चिकन कबाब और तरह तरह के खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा और उन्हें बहुत पसंद आया। उसकी वजह से उन्होंने अपने एप्पल फोन, सैमसंग फोन से और मोबाइल फोनों से खाने के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। वह सभी वीडियो वायरल हो गए। खासकर शूटिंग के लिए आई फिल्म की हीरोइन चमकी चमेली राजेश के पास आई। चमकी चमेली, आपने बनाए खाने की चीजें बहुत टेस्टी है, मुझे खाने में बहुत मजा आया। क्या आपने इससे पहले किसी 5 स्टार होटल में काम किया है क्या, भारत में या अमेरिका में काम किया है? सुरेश, हमारे राजेश को उतना सीन नहीं है, किसी 5 स्टार या विदेशी होटल में काम नहीं किया है, वो सब खुद प्रैक्टिस करके सीखा है। दूसरे भाषा की हीरोइन होने की वजह से चमक चमकेली को सुरेश ने क्या कहा समझ में नहीं आया, क्योंकि वह हीरोइन अमेरिका में पैदा हुई और पली बड़ी थी। उसे हमारी भाषा उतने अच्छे से नहीं आती थी। तब राजेश ने अपने बारे में उस फिल्म हीरोइन चमकी चमेली को विस्तार से बताया। यह सुनकर हीरोइन राजेश से प्यार में पड़ गई। उस दिन उसने राजेश को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। सुरेश, राजेश, तुम्हारे विंटेज कार ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। अब तुमसे ज्यादा किस्मत वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। बेचारा राजेश बहुत शर्मा रहा था। राजेश ने उस हीरोइन से शादी कर ली। अपने पुराने पैलेस को फिल्मों की शूटिंग के लिए किराए पर देते हुए
उसने जो पुरानी विंटेज कार रिस्टोर की थी उसमें किचन कबाब बनाकर बेचते हुए उसने खूब पैसा कमाया और फिर से जमींदार बन गया। उसने कई लोगों को काम भी दिया और अपने दादाजी की तरह जो भी मांगता था उसे दान धर्म करते हुए उसने खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताई।